बहुत बढ़िया लिखा है ना कि ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो, अभी तो रात बाकी है सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त का एतबार करो। जय हिंद फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये टॉपिक जो है ना एक दो बार नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। तो बस आपको इसको जो जितना टॉपिक लिखे हैं ईमानदारी से तैयार कर लेना है। जितना टॉपिक लिखे हैं यहाँ शुरू से लेकर मात्र 30 टॉपिक तैयार करना है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, देखिए आप कक्षा 12 रसायन विज्ञान के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए आपका 30 अंक का वाइवा होगा। कितने अंक का होगा? 30 अंक का वाइवा होगा। और 30 अंक में आपको जो रिटेन वाला एग्जाम होगा उसमें आपको 23 नंबर लाना है। मतलब 53 नंबर अगर लाएंगे ना तो आप एकदम पास हो जाएंगे। 23 नंबर आए, यहाँ पर हम बता देते हैं प्रश्न को, यहाँ से 23 नंबर क्लियर हो जाएगा और यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये जितना टॉपिक बता रहे हैं ना ये बाहर से मतलब नहीं बनेगा, यहीं से बनेगा। देखिए पहला टॉपिक यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम को आपको एकदम बेसिक तरीके से तैयार कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 5 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन, ये 2 टॉपिक है ना, ये बार बार रिपीटेड है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी तैयार कर लेना है। परासरण दाब, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ये बिलियन चैप्टर्स है और बिलियन चैप्टर सबको पता होता है कि बिलियन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठोस अवस्था हटा दिया आपके बोर्ड एग्जाम से, इसलिए ठोस अवस्था से कोई प्रश्न नहीं बनेगा तो बिलियन से सबसे अधिक प्रश्न बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 1/2 गुणांक, इसको भी तैयार कर लेना है। मोल प्रभाज, मोलरता और मोललता, ये 2 टॉपिक है ना, यहाँ से तो या इसका परिभाषा पूछेगा या तो यहाँ से बनेगा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बस आपको जितना बता रहे ईमानदारी से जो भी चीज बता रहे हैं उसको नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर मत रहिए क्योंकि ये टॉपिक समझेगा नहीं ना तो स्क्रीनशॉट लिखने से कोई फायदा नहीं होगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए वर्कले और हार्टले विधि, मतलब हार्टले विधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, 18 या 19 में पूछा, 18 में पूछा हुआ है और नहीं पता 18 और 21 में कि 22 में पूछा हुआ, ये हमको पता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम, ये हर बार पूछता है, हर सेट में लड़ता है, इसको तैयार कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर VBI लिख लीजिए। ठीक है, IMP इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल और शीशा संचायक सेल, ये 4 सेल आपको तैयार कर लेना है। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम में 100%। ठीक है, तो ये जितना सेल बताया है, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल और शीशा संचायक सेल, ये 4 सेल आपको एकदम तैयार कर लेना है, एकदम उसको रट जाना है, चाट जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि बढ़ाव प्रश्न फ्रेंड्स कर रहा है कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, इसको भी तैयार कर दीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है मानक इलेक्ट्रॉन विभव। अब नट समीकरण, इसको यहाँ से प्रश्न बन सकता है, नट समीकरण को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और उसका परिभाषा भी याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का या 2 अंक का पूछा जाता है, इसका गुण और विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। 14वां टॉपिक है। 15वां टॉपिक फ्रेंड्स कर है कि मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता, ये प्रश्न इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में और इनका परिभाषा भी पूछा जा सकता है। 2 से 5 अंक का प्रश्न बनता है। देखिए केमिस्ट्री में ना 2 अंक का प्रश्न कम बनेगा, 5 अंक का प्रश्न अधिक बनेगा। ठीक है, अब देखिए आर्हेनियस समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, इसको देखिए न्यूमेरिकल यहाँ से तैयार कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल। ठीक है, आर्हेनियस समीकरण से न्यूमेरिकल और नट समीकरण से भी न्यूमेरिकल। ठीक है, अब यहाँ पर शून्य कोटि का अभिक्रिया का निगमन और प्रथम कोटि का अभिक्रिया का निगमन, ये 2 निगमन आपको तैयार कर लेना है और इनकी परिभाषा को रट जाना है, चाट जाना है क्योंकि ये बार बार रिपीटेड होता है, हर सेट में लड़ता है यार, इसलिए इसको बता रहा है, तैयार कर लीजिए। अब देखिए लिखा है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर, ये प्रश्न 2 बार नहीं लगभग 7 बार पूछा गया है। अभिक्रिया की मतलब कोटि और आणविकता में अंतर क्या है, चाहे अलग अलग परिभाषा पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर संक्रमण तत्व, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा गया था और ये कई बार रिपीटेड भी है। संक्रमण तत्व क्या है, इसके गुण क्या है, इसका लक्षण क्या है, ये पूछा गया था, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। 20वां टॉपिक है। ठीक है, तो ये समझ में आया। 30 नंबर इसको वाइवा की तरफ देंगे तो मिलेगा 23 नंबर आपको पासिंग है। लगभग 53 नंबर ला देंगे तो पास हो जाएंगे रसायन विज्ञान में। 23 नंबर तो ला ही देंगे यार, ला नहीं देंगे आप। ठीक है, देखिए लेंथेनाइट संकुचन से आप क्या समझते हैं, लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से।
उपसद संयोजी यौगिका नामकरण मतलब आईपीएससी नामकरण तैयार कर लीजिएगा। 2 अंक का हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ता है, हर सेट में हम गारंटी देते हैं, हर सेट में लड़ता है। उपसद संयोजी यौगिका नामकरण मतलब आईपीएससी नामकरण तैयार कर लीजिएगा। यार आधा घंटे की वीडियो देखेंगे 2 नंबर तैयार हो जाएगा, क्योंकि आधा घंटा कहीं बर्बाद कर देंगे यार। तैयार कर लीजिए। देखिए लिगेंड क्या है, वो ये लिगेंड ये परिभाषा पूछा हुआ है। देखिए ये अभिक्रिया का आपको रट जाना है, मतलब जैसे खाना को जैसे नहीं दही चाटा जाता है वैसे चाट जाना है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है ना यार। राइमर टीमर अभिक्रिया, वुड अभिक्रिया, फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया, ये 4 अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट में लड़ा हुआ है, इसलिए आपको बोलना तैयार कर लीजिए। और क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि मतलब प्रयोगशाला विधि, ओस्टोआर्ट विधि, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, जो भी है आपका निर्माण वाला भी जो टॉपिक है निर्माण वाला, उसको तैयार कर लेना है, क्योंकि देखना है कि प्रीवियस ईयर पूछा गया है ना, उसको पढ़ लेना है। जो निर्माण ऐसे लिखा है कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, क्लोरीन कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ आपका रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम में, ये इसका लिमिट नहीं होता है कौन सा पूछेगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट इसलिए लिया है, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि और एक नाइट्रिक बनाने की विधि आता है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टोआर्ट विधि, ठीक है। ये क्लोरीन बनाने की डिकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, ये सब पूछा हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर आप चैनल पढ़ना है तो ये तो आपसे कहेंगे कि 20 लोग फैमिली लोग जुड़ चुके हैं इस चैनल में, तो बहुत बड़ी मतलब आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही शेयर करते रहेंगे ना, तो हाँ आपका जो भाई है बहुत आगे जाएगा और आप लोग के भी आगे लेकर जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।